नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि झारखंड की जो पलामू ज़िले के मेदिनीनगर जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर है, उनमें एनपीयू मामले में विद्यार्थी परिषद ने सरकार को घेरा। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मेदिनीनगर प्रतिनिधि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनपीयू में 10 दिनों से कुलपति का पद खाली रहने की विरोध में एनपीयू परिसर में राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध किया। इस तरह की क्योंकि हमारे भविष्य और वर्तमान में जो एनपीयू सत्र जो पीछे चला जा रहा है और हर बार एनपीयू की जो सत्र है वह पीछे चलते जा रहा है। तो इसी के देखते हुए एनपीयू की विद्यार्थियों ने वहाँ के सरकार जो हमारे वर्तमान में झारखंड राज्य की सरकार है उनका पुतला दहन कर विरोध किया। पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय संयोजक मंजुल शुक्ला और संचालन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विपिन यादव ने किया है। आगे वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना काल के बाद पहली मर्तबा है कि 10 दिनों से कुलपति का पद खाली पड़ा है। कुलपति का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुलपति के नहीं होने के कारण छात्रों के बीच असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। छात्रों एवं शिक्षकों की कई कार्य लंबे समय से लंबित हैं। वर्तमान राज्य सरकार की ढोलमुल रवैया के कारण शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। और यह बात सच है कि हमारे झारखंड राज्य के जो एनपीयू यानी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, इनका माने तो एक तरह से यह डिपार्टमेंट की तरह से नहीं बल्कि अपने तरह से यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, क्योंकि हर साल जो एनपीयू का सत्र जो होता है वो बार बार पीछे चला रहा है। कहीं कहीं फाइनल रिजल्ट बीए सेमेस्टर 6 हो जो 2022-23 ये सब का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। जैसे कहीं कहीं ऐसा भी आ रहा है जैसे कि जो बच्चे फाइनल ईयर में थे और किसी सेमेस्टर में वे प्रमोटेड हुए थे और वह एग्ज़ाम भी दे चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में इसे मर्ज यानी उसे कैलकुलेशन कर जो रिजल्ट प्रकाशित करनी चाहिए वो रिजल्ट अभी तक फाइनल ईयर का नहीं आया है। जैसे कि किन्हीं किन्हीं का 2020 एंड 23 जो एनपीयू सत्र चल रहा था उनमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सेमेस्टर मान लीजिए 4-3 जो
प्रमोटेड हुए थे उन सभी ने फिर से एग्ज़ाम देकर पास कर लिया और उनका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन जब फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर है यानी बीए सेमेस्टर 6 उनमें रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ वो रिजल्ट को अभी तक उसमें मर्ज नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है और फाइनली उसे प्रकाशित नहीं किया गया है। तो एनपीयू से हम सभी आग्रह करते हैं कि इसे मर्ज करते हुए जल्द से जल्द प्रकाशित करें ताकि भविष्य में वे अपना जॉब या जो भी प्रक्रियाएं करना चाहे वो ससमय अपना कार्य को पूरा कर सके। तो इसके लिए एनपीयू जिम्मेदार है और इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करने की कृपा की जाए। आगे प्रदेश छात्रा सह प्रमुख दीक्षा कुमारी ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता परीक्षा विभाग में कई परीक्षाएं लंबित हैं और यहाँ सामने भी आया है कि कई ऐसे परीक्षाएं हैं जो कि अभी तक लंबित है, पेंडिंग है। जल्द अस्थायी कुलपति नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इस प्रकार की बातें सामने भी आ रही हैं और यह बात परीक्षार्थी के लिए बहुत ही भविष्य के लिए अड़चनें बनी हुई हैं कि इसलिए यह ज़रूरी है कि यदि कुलपति का पद खाली रहे तो कुलपति के नहीं रहने से और कुलपति का पद दिलाने के लिए विद्यार्थियों का बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार की बातें सामने उभर के आ रही है। चलिए आगे। इस अवसर पर राजन कश्यप, रजनीकांत मिश्रा, हिमांशु कौशल, सोनी, परमंडल कार्यालय मंत्री उत्कर्ष तिवारी, चैनपुर नगर मंत्री अमन गुप्ता, शुभम तिवारी समेत कई छात्र शामिल थे। तो इस प्रकार की हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटियों का स्थिति बनी हुई है। तो आप सभी दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे झारखंड के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी कई वर्षों से पीछे चलता जा रहा है सत्र और विद्यार्थियों की भविष्य जो समय निर्धारित होती है वो समय में अपने पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सत्र पीछे चलने की वजह से ससमय रिजल्ट प्रकाशित न होना, ससमय एग्ज़ाम नहीं होना, ससमय एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होना, इससे रिलेटेड विद्यार्थियों की भविष्य में अंधेरा का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसे मुद्दे को भी बताए हैं कि फाइनली रिजल्ट सभी सेमेस्टर के तो आ गए, बट फाइनली जो रिजल्ट प्रकाशित होता है कहीं कहीं ऐसे कुछ विद्यार्थियों का है जो बीच में प्रमोट हो गए थे, उसे फाइनली पास करते हुए और वे एग्ज़ाम भी दे करके पास भी हो गया, लेकिन फाइनली सेमेस्टर में उसे मर्ज कर फिर से रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इस तरह की बाधाओं को विद्यार्थियों को झेलना पड़ रहा है। तो हम अनुरोध करेंगे कि एनपीयू इसे कुलपति की पद में बहाल करते हुए इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करने का काम करें। धन्यवाद। तो चलिए हम आगे आप सभी के बीच में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
धन्यवाद।